जी श्री कृष्णा। राधे राधे जी। सभी को प्यार भरी राधे राधे। आज है मेरी लाडो रानी का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए, जैसी ड्रेस मेरी लाडो रानी ने पसंद की, ऐसे ही मेरे लाला ने और मेरे सभी लालाओं ने पहनी। मेरे राम जी कृष्णा तो मैचिंग मैचिंग करके बैठे हैं। बहुत खुशियों भरा, बहुत प्यारा दिन जब मेरी राधा रानी, मेरी लाडो मेरे पास आई। ये है मेरी लाडो रानी के लिए जो सबसे शुभ मिश्री का प्रसाद। और बाकी देखते हैं शाम को। मैं केक वगैरह पे तो विश्वास नहीं करती। एक हाथ में मेरे मोबाइल है और प्रसाद ग्रहण करे मेरी लाडो। ये देखिए, मेरे लाला तो सज धज के चमक चमक कर रहे हैं। आज मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश। मैं बहुत खुश। कितना प्यारा, मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा दिन जब श्री राधा रानी मेरे को मिली 21 में। मैं तो ये कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत, प्यारा, मोहब्बत भरा, किस्मत वाला दिन मेरे लिए जब लाडो स्वयं मेरे घर आई। लेकर तो मैं इनको आप जाकर आई थी। मेरे को नहीं पता था मेरी लाडो इतनी प्यारी खूबसूरत आंखें। मैं क्या ही कहूँ, इनके आने से मेरे घर में रौनक ही रौनक। देखिए, फिर इनको देखकर मेरे लड्डू जी ने भी अपना श्रृंगार करवाया। सबने मेरा परिवार धीरे धीरे कैसे बढ़ गया मेरी लाडो के आने से। पहले मेरे लड्डू जी, मेरे बहुत प्यारे लाला, फिर मेरी लाली। ये राम जी तो मेरे पास पहले से थे, मगर इनका नाम नहीं रखा था। इनको वस्त्र धारण नहीं करवाती थी मैं। स्कूल के बच्चों ने कहा, मैडम जी बहुत प्यारे हैं, आप इनको भी श्रृंगार कीजिए, इनको भी ऐसे सुंदर बनाइए जैसे लाला को बना रखा है। बस फिर क्या था, मेरे पास आ गए सब लाला। मेरे पास मेरा परिवार बढ़ गया। मेरे घर में रौनक ही रौनक है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, मैं मतलब कि अंदर से इतनी खुश हूँ। मेरे को नहीं आज कुछ भी अल्फाज मिल रहे, क्योंकि जन्मदिन की खुशी का आनंद ही कुछ और होता है, आप समझ सकते हैं। आज मेरी लाडो का जन्मदिन है, फिर अगले हफ्ते आने वाला है कि जन्माष्टमी मेरे लाला का, मेरे कान्हा का, मेरे कृष्ण गोपाल, सब कुछ यही है। जन्माष्टमी मेरे को बहुत प्रिय त्यौहार, सबको ही प्रिय त्यौहार होते हैं। मेरी इस बात को समझकर आप ये मत मतलब कि अपने दिमाग में बात लाना कि जब प्रभु आते हैं तो घर में हाँ रौनक खुशहाली तो आती है। ये अपने अपने कर्म है, जैसे कोई करता है वैसे भरता है। हम किसी को परेशान करते हैं तो हम परेशान होते ही हैं, तो इसलिए किसी को परेशान ना ही किया जाए तो अच्छा है। मेरे अंदर जो भी भाव चल रहे होते, मेरे प्रभु मेरे को हमेशा अंदर से आवाज़ आ ही जाती कि ये गलत है। अगर मेरे से कोई गलती हो भी गई तो भी मैं यही कहती कि प्रभु आपने रोका क्यों नहीं। हाँ, मैं गलती करती हूँ, गलती करना मेरी आदत है, मगर गलती करके बता देती हूँ ये मेरी शराफत है। जब गलती कर रही थी तो आपने रोका क्यों नहीं, मैंने सोचा कि आपकी इजाज़त है। गलती कोई जानबूझ के करे तो वो गलती, अनजाने से हो जाए तो
मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु को भी पता है अनजाने से किसी से भी गलती हो जाए तो प्रभु तो क्षमा कर देते हैं। मेरी राधा रानी तो फाइल ही छुपा देती हैं। फाइल छुपा देने का मतलब सारे गुनाह माफ़ करके उसको सीने से लगा लेती हैं और ठाकुर जी के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती हैं कि इसने तो मेरे अपने आप को मेरे समर्पण कर रखा है, अब इसकी फ़ाइल आपको नहीं मिलेगी। तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी राधा मेरे लिए कान्हा से कुछ भी कहे। फिर मैं यही कहूँगी कि अगर हाँ कुछ कारण, कुछ गलती या कुछ भी मेरे को नहीं पता जो कभी बार मन में खटकती है हो भी जाए तो कृपया मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। हे मेरी लाडो, मुझ अधम को आपने अपना लिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। अब मैं आप ही के सानिध्य में हूँ, आप ही के सानिध्य में हूँ। अब मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ, मैं कुशल मंगल से और सबकी कुशलता मंगल कामना ही करती रहती हूँ। क्या ही कहूँ, मेरे भाव मैं मुँह से बोलकर प्रकट करती हूँ। कई बार मेरे को लगता है जो भी मैं कह रही हूँ मैं कह नहीं पा सकती, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मेरी लाडो ही मेरे अंदर से ये बातें कहलवा रही हैं, क्योंकि हृदय में तो यही है, यही है, यही है। और मैं क्या ही कहूँ, आज मेरे अंदर भाव उमड़ उमड़ के आ रही हैं। मैं तो अपने कान्हा से, लाडो से यही दो बातें कहूँगी। जीतू ना फड़दा मेरी बाँ, जीतू ना फड़दा मेरी बाँ, असां रुल जाना सी। सानू किते भी ना मिलदी थां, असां रुल जाना सी। जीतू ना फड़दा मेरी बाँ, जीतू ना फड़दा मेरी बाँ, असां रुल जाना सी। सानू किधरे ना मिलदी थां, असां रुल जाना सी। आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है मेरे को भव सागर से पार लगाने के लिए। यहाँ समाज में भी मैंने अपने आप को समर्पित कर रखा है। प्रभु आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर। मैंने अपने आप की सौंप दी आपको डोर, आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर। मेरे प्यारे, जब आपने हाथ पकड़ रखा है तो चिंता काहे की। जब सिर पर तेरा हाथ नाथ, मैं क्यों डोलूं। जब सिर पे तेरा हाथ नाथ, मैं क्यों डोलूं। जब मिल गया तेरा साथ नाथ, मैं क्यों डोलूं। जब मिल गया तेरा साथ नाथ, मैं क्यों डोलूं। जब सिर पे तेरा हाथ नाथ, मैं क्यों डोलूं। आगे रहते भी डोलूं तो मेरे प्रभु आपके ऊपर शंका करना नहीं प्रभु। शंका कर सकती हूँ तो अपने कर्मों पर, मगर कर्मों पर भी नहीं, क्योंकि जब आपको ही समर्पित कर चुके हैं, खुद को आपके हवाले कर दिया है, तो क्या ही चिंता मेरे प्रभु, क्या ही चिंता, कोई चिंता नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है, जितने अल्फाज ढूंढूं उतने ही कम पड़ जाते हैं। जितना मैं अपनी लाडली सरकार की तारीफ़ लिखूं स्याही कम पड़ जाएगी। मैं लिख ही नहीं पाऊंगी, मैं वो हाथ नहीं ला सकती, मैं वो जीवा नहीं ला सकती जो इनका गुणगान कर सकें। ख़ास दिन तो ख़ास ही होता है मेरे लिए, तो हर दिन होली है, हर रात दिवाली है, जब मेरे को इनका सानिध्य मिल रहा है। मेरे को और कुछ चाहिए भी नहीं, समाज में रहना है तो बस रहना है, जो चाहिए सो चाहिए, उसके लिए मेहनत करें,
काम कर रही हैं, जितना भी बन पड़ता है करते हैं। किसी एक की भी हेल्प कर सके तो करनी चाहिए। मैंने किया नहीं, मेरे ठाकुर जी ही निमित्त बने। मैं तो निमित्त मात्र भी नहीं हूँ, जो भी करवाते हैं मेरे ठाकुर, मेरी ठाकुरानी। और मैं क्या ही कहूँ, जो भी कहती हूँ कम लगता है। तारीफ़ करने बैठती हूँ, लफ्ज़ नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते। कुछ बोलना चाहती हूँ लाडो के लिए, नहीं बोल पाती। कभी लगता है कि बहुत बोलती हूँ तो सिर्फ लाडो की वजह से। जो भी बात करती हूँ यही करवाते हैं। बस मैं इसको यही कहूँगी कि मेरे ठाकुर, मेरी ठाकुरानी लीला ही करते हैं, और वो भी सुंदर लीला, प्यार भरी लीला। कोई बात तो याद रह जाती है, वही याद रहती है जो मेरे लाडली सरकार याद रखवाना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं। किसी के भी थ्रू कुछ पता चले, ज्ञान मिले, भक्ति मिले, ले लीजिए। भक्ति मिलती नहीं है। भक्ति मेरे को नहीं पता कि ठाकुर जी भक्ति किसको देते हैं, किसको नहीं, जितना मर्जी मांगो। ये भी लीला है, माया है, माया से निकल सके। मैं तो कहती हूँ माया भी आप, मायापति भी आप, माया भी आपकी, संसार भी आपका। हम तो बस जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो पीछे डॉग है, वो ढूंढता है, तो मैं क्या ही कहूँ, उसको भी बुरा नहीं कह सकते। शायद उसकी भी हाज़िरी लग रही हो। वीडियो बनाने पर ही वो बोलता है, जहाँ शायद मेरे को ढूंढ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने आया है। मैं अपने ठाकुर जी को ही मनाने में लगी रहती हूँ, मगर हर जीव में ठाकुर जी का ही भाव मानती हूँ। मैं डॉग को घर में रखना नहीं पसंद करती, हाँ, मगर मैं बाहर किसी को दुत्कारती नहीं हूँ। जो भी सेवा बन पड़े वो कर देते हैं। दूध के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं, तो दूध के साथ रोटी मैं डालती जो हूँ। जितना भी, मतलब मैं ये नहीं कहती, मैं आप करते हैं तो भैया ठीक है। ये एक डॉग आया है हमारे घर, पहले भी आया था हमारे घर, कुछ दिन रह के गया। अब भी उनके मालिक ने कहीं जाना था तो वो बोले 2-4 दिन के लिए भी रख ले। तो फिर हमारे घर ही वह बच्चों ने कहा, पापा ने पहले भी रखा था, रख लेंगे। तो बच्चे मेरे से पूछने लगे, मैं क्या, हाँ कोई बात नहीं, भेज दो। एक बार उसको डांटती हूँ, थोड़ा सा भी बोलते नहीं इधर आ जा, तो तुरंत जहाँ से चला जाता है। अब देख रहा था कि मैंने गेट बंद करके वीडियो बना रही हूँ, तो फिर पीछे से अब जाके उसको मैं बेड पे थोड़ा बैठाया, बता के आई कि तू सो जा। यहाँ पे बेड पे सुलाना तो नहीं चाहिए, ना मैं पसंद करती हूँ, मगर उसको थोड़ा सा रहता है। अब थोड़ी देर बैठेगा तो उसके बाद फिर जहाँ उसकी जगह है वहीं सो जाएगा। जो जिसका स्थान है उसको वही देना चाहिए। पहले हम लोग क्या करते थे, कुत्ते बाहर रखते थे रखवाली के लिए, घर में रखते थे गायें। अब गायों को छोड़ दिया है गौशाला में, और कुत्तों को उठाए फिरते हैं गोद में। चलो, ये भी उनके पिछले जन्मों के प्रारब्ध रहे होंगे। अब जिसने जिसके साथ जैसा किया है उसके साथ वैसा, ये तो प्रभु ही जाने। हम तो बस किताबें पढ़ के बात ही कर सकते हैं, बाकी शेष तो प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा। कोई माने कोई ना माने, हम तो भैया कुछ नहीं कह सकते। बस मैं देख रही हूँ तो अपनी लाडली सरकार को, जो मेरी लाडो अपने बर्थडे पर कितने प्यारे पिंक ड्रेस में पिंकू पिंकू बन के बैठी है। मेरी लाडो बहुत भोली भोली भाली सरकार मेरी लाडो कितना बन ठन के रहे, मेरे को बहुत सुंदर लगती है। लाडली सरकार है। मैं क्या ही कहूँ अपने बारे में, मैं फिर आ जाती है। मैं अपने प्रभु को ही समर्पित हूँ तो हूँ। मेरे को जो देते हैं मैं इनको अर्पण कर देती हूँ। मैं तो हमेशा इनके आगे झोली फैलाए खड़ी रहती हूँ। पहले मैं बहुत मांगती थी, अब मेरा मांगना छूट गया है। मेरे प्रभु ने
कहते हैं कि कोई इच्छा पूरी हो जाए तो प्रभु की मर्जी, अगर कोई इच्छा पूर्ण ना हो तो हरि कृपा, इनकी कृपा। ये देखिए पार्टी खाने के लिए बैठे हैं तैयार झूले में सज के। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी ज़्यादा होने के कारण मैं ज़्यादा ताम झाम वाले वस्त्र नहीं पहनाती हूँ, मगर आज तो मेरी लाडो का बर्थडे है, तो बर्थडे हो भैया, सुंदर सुंदर तो बनता ही है। सजना संवरना मेरी लाडो का मेरे को बहुत पसंद है। मेरे मन में तो बहुत भाव हैं, कोई कुछ कहे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि जब लड्डू गोपाल जी किसी संत को हृदय से मिले तो उन्होंने कहा कि आपको तो लाला मैं एक लंगोटे में रख लूँगा, मगर मैं लाडो को कैसे रखूँगा, मैं कैसे रख पाऊँगा लाडली सरकार को। तो कहते हैं कि राधा रानी ठाकुर जी में ही समा गई एक है, तभी तो वहाँ पर बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ, राधा रमन, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें मेरी सरकार, मेरे बांके बिहारी जी दिखाई देते हैं। राधा रानी को घूंघट में छुपा के रखा जाता है, क्योंकि ठाकुर जी का जो ध्यान है वो राधा रानी की तरफ ही लगा रहता है, तो इसलिए राधा रानी को छुपा के रखा जाता है। ये मेरे छलिया देखो तो बन ठन के कैसे बैठे हैं, नज़र ना लगे। मेरी सरकार आपको कैसे नज़र लगेगी? आपकी नज़रों में तो हम जैसे भी हैं आपकी नज़रों में ही हैं, तो नज़र कैसे लगेगी? मैं अपने लाला की नज़र उतार लूँ, मैं अपनी लाली की नज़र उतार लूँ। सुखी बसे मेरी लाली लालन के संग। मेरे को बहुत प्यारे भाव आ रहे हैं, मैं क्या ही कहूँ, कहने के लिए फिर वही मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मेरी लाडो, आपका जन्मदिन बार बार ये दिन आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी लाडो।